हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, उसमें हम सवालों को करते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5.3 का पहला क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपका एक पहिया है, ये आपका एक पहिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का एक पहिया है, ये केंद्र मान लेता हूं मैं यहां पर इसको। जिसमें एक दो बार दिया है, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसको एक मतलब एक क्या कहते हैं, जैसे कि आप एक प्लेट लेना, प्लेट के जैसे कि अब बीच में घड़ी होती है ना, घड़ी ले लो आप। घड़ी की जो सुई होती है, तो वो कह रहा है कि एक बार इसको घुमा दें तो सुई कहाँ रुकेगी। तो ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने परिणाम आएंगे इसको घुमाने में। तो ये सवाल पहला है, पहिए को एक बार घुमाने पर संभावित परिणाम बराबर क्या आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी सी और डी। इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है अगर हम इस पहिए को घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे संभावित परिणाम। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, यानी कि टोटल कितने, 4 परिणाम। ठीक है दोस्तों, अगर वो एक सिक्के की बात करता तो कितने आते मेरे पास परिणाम, 2, हेड टेल। ठीक है, कितने परिणाम आते, खाली 2, हेड आता है चाहे टेल आता है। ठीक है ना, यहाँ पे बस पूछिए 2 की, तो हमने 2 की बता दी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक पासा है हमारे पास, उस पासे को फेंका जाता है और हमको बताने की इसमें परिणाम क्या होंगे। तो देखिए एक पासा है आपके पास, समझिए पहले थोड़ा सा, ये एक पासा है आपके पास। ठीक है, और आपको पता है पासा कैसा होता है, घर में होता है, जिसको आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो, क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब ये पासा है आपके पास, और पासे में कितने अंक होते हैं मुझे बताइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासा। पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने अंक होते हैं हमारे, 6। यानी कि 1 के नीचे क्या होता है, 6, 5 के नीचे 2, 4 के नीचे 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है, और पहले में भी ए पूछा है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता यानी कि परिणाम। तो यहां पे हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। और ये आपकी प्रश्नावली जो है प्रायिकता से संबंधित है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रायिकता के सिस्टम से चलेंगे। होने के अनुकूल परिणाम। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले बता देता हूं मैं आपको अभाज्य संख्या क्या होती है। समझिए यहां पर जो अभाज्य संख्या होती है आपकी, वो आपकी 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2 से स्टार्ट 3 5 7 11 और आगे चलती चला जाएगी। ठीक है, तो एक चीज बता देता हूं आपके, 3-4 क्वेश्चन बना लेते हैं हम यहाँ पे अभी, कि अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे अलग से बनता है कि एक संख्या कैसी है। तो सर एक संख्या जो ऐसी है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, आगे समझिए इसमें। अब जो हमारी 2 संख्या है ना, आपको ये दिख रही होगी गुरुजी सम है। कैसी है ये, सम। और जो बाकी संख्या आपको प्राप्त होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, विषम प्राप्त होंगी। इतना समझ में आया। ठीक है,
तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या 3 होगी और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2। और अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। हमारे यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से और उसका आराम से आंसर दे देना है, ठीक है। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? देखिए, एक पासे के अंदर तो एक 2 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी और एक 5 हो जाएगी, यानी कि कितने हो जाएंगी? 3 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अगला देखिए बी, एक अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम। नहीं होने के अनुकूल परिणाम तो यहां पे देखिए कौन कौन से बच गए? 1 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया, तो 3 यहां से प्राप्त हो गए, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था आपको एक ऐसी संख्या आती है हमारी, ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, देखिए दूसरे में सेकंड कि 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम। होने के अनुकूल परिणाम आपसे क्या पूछा है कि 5 से बड़ी एक संख्या बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 से बड़ी एक संख्या होने के अनुकूल परिणाम, तो कौन सी आ जाएगी? 5 से बड़ी कौन सी है? एक ही है हमारे पास, कौन सी? 6। देखिए इसमें सेकंड में बी पूछा है 5 से बड़ी संख्या ना होने की परिणाम बताइए, तो यहां पे हम लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या ना होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अब देखिए यहां पर 5 से बड़ी ना होने के यानी कि 5 से छोटे होने के परिणाम पूछा है, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 को भी लिख देंगे, ठीक है ना। 5 से बड़ी ना होने की, 5 के बराबर हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपने जो पहला किया था ना, ये वाला एक सर्कल वाला, कि एक हमारे पास सर्कल है और उसके अंदर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है ना। मैं भी बना देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट। ऐसे 5 थे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि ए 2 बार था, उसमें बी सी और डी, और यहाँ पर एक चिन्ह था, वो एक किसी पर भी रुक सकता है, ठीक है, ये था। तो वो कह रहा है कि डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे यहीं से लिख लिए, स्टार्ट कर देते हैं कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए अब तो डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी है? उसकी 1 है। कितनी है? 1। या ऐसे कर लो आप इसको, सूचक के डी पर रुकने के परिणाम यानी कि 1, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम कि डी सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 1, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5, और एक परिणाम अनुकूल परिणाम, या यहाँ पे लिख सकते हो आप सूचक के डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम। यहाँ पे अनुकूल और लिख लेना कि अनुकूल परिणाम हमारे 1 हैं, ठीक है, कि 1 ही डी है यहाँ पे। अगर ए पूछता तो 2 हो जाते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे किसकी पूछी? डी की, तो डी की हमारी 1 ही है,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका पहला, सॉरी तीसरे का पहला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 1/5 आंसर है इसका तीसरे के पहले का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। दोस्तों आपने बचपन में खूब ताश की गड्डियाँ देखी होंगी, ठीक है। तो ताश की गड्डियाँ में पत्ते कितने होते हैं हमारे? 52 होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, है ना। ये हमारे पास 52 ताश के पत्ते होते हैं और जिसमें से हमारे 4 भाग हो जाते हैं इसके, ठीक है। 4 भाग हो जाते हैं जिसमें किस किस के? हुक्म के, ठीक है, हुक्म के हो जाते हैं, चिड़ी के हो जाते हैं, ईंट के हो जाते हैं और पान के हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है देखते हैं अभी। जो हुक्म और चिड़ी के होते हैं ये कैसे होते हैं? काले पत्ते होते हैं। और ये ईंट और पान के कैसे होते हैं? लाल पत्ते होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हर जो पत्ता होता है हुक्म के ये 13 होते हैं, चिड़ी के ये भी 13 होते हैं, ईंट के ये भी 13 होते हैं और पान के ये भी 13 होते हैं। यानी कि काले पत्तों की संख्या 26 और लाल पत्तों की संख्या 26। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अब इसमें जो आपके होते हैं गुल्ला, बेगम और बादशाह, ये भी होते हैं 3 पत्ते, है ना। वो 3 पत्ते इनमें 2 सब में होते हैं। यानी कि इसमें 3 पत्ते आएंगे भाई, 3 पत्ते सभी में आएंगे ना। गुल्ला, हुक्म के कितने पत्ते हो जाएंगे? गुल्ला कितने आ जाएंगे? 4। यानी कि 1 हुक्म का, 1 चिड़ी का, 1 ईंट का और 1 पान का। तो ये किसके हो जाएंगे? गुल्ला। गुल्ला कितने हो जाएंगे हमारे? 4। यानी कि बेगम कितनी हो जाएंगी हमारी? 4। और बादशाह कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है ना, ये 4 हो जाते हैं। ऐसे ही हर पत्ता कितना होता है? 4 होता है। जैसे कि मैं इक्का ले लेता हूं, आपका इक्का आपका 2 तो लाल पत्ते होंगे और 2 काले पत्ते होंगे। दो पत्तों में एक पत्ता कैसा होगा? हुक्म का, यानी कि पक्का पत्ता बोलते हो आप, और 1 चिड़ी का पत्ता होगा आपका, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं कैसे कैसे होते हैं। देखिए ऐसा पत्ता होता है हुक्म का, ठीक है, पक्का का, और ये चिड़ी का हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ही इसका होता है ईंट का आपका ऐसा पत्ता होता है, ठीक है। और आपका जो पान का पत्ता होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये पान के पत्ते ईंट के, काल और चिड़ी के, हुक्म के हो जाते हैं। तो मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूँ इक्के की, तो इक्के का पत्ता जो आपका होता है वो आपका 1 हुक्म का हो जाएगा, ठीक है, 1 चिड़ी का हो जाएगा, 1 किसका हो जाएगा? ईंट का हो जाएगा, 1 पान का हो जाएगा। यानी टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे मेरे पास? 4 पत्ते। 4 पत्ते किस में से हो जाएंगे? गड्डी कितनी है हमारी? 52 की। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे? 4। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे? 52। यानी कि 4/52। 4/52। जब इसको आप काटोगे तो 1/13 आएगा, 1/13 आएगा। यानी कि जब इक्का आने की प्रायिकता कितनी होती है हमारी? 1/13 होती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब इसको करते हैं भाई, ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। यहां पे मैं लिखता हूं ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या या कुल परिणाम कितने हो जाते हैं भैया? पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? पत्ते कितने होते हैं हमारे? 52। या इसको क्या बोल सकता हूं मैं? कुल परिणाम बोल सकता हूं। अब देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, इक्कों की संख्या कितनी होती है? 4। या आप इसको लिख सकते हो अनुकूल परिणाम कितने? 4, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है यहां पर हमको, इक्का आने की प्रायिकता, और दोस्तों प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता P बराबर यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, या आप लिख सकते हो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास?
52, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/13। ठीक है दोस्तों, 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड का पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, अब रह गया थर्ड वाला, तो इसको भी कर लेते हैं, सटाक से करते हैं। चलिए देखिए थर्ड में करते हैं भाई। थर्ड में क्या पूछा है उसने, थर्ड में पूछा है कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये आपको पता है, आपको किसी बात तो आपको पता है कि सेब लाल होता है, आपको भी पता है, ठीक है। हरा सेब तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल है तो पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल सेबों की संख्या, सेबों की संख्या, या आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो या, चलो आपके लिए सीधा लिख देते हैं, लाल सेब प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। तो देखिए एक बता दूं, R बराबर तो आपका लाल है और G बराबर आपका हरा है, ठीक है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड है आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये G, तो यहाँ पे R कितनी दिया है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 7। ये टोटल कितने हैं इसमें पेटी में, 7 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, P बराबर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 7। तो कितने आ जाएगा आंसर, 4/7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बक्स में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से मैं देखिए एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित प्रायिकता क्या है। पहला पूछा संख्या 6 प्राप्त करना, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी एक प्राप्त करना और 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। और चौथा दिया है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो करते हैं इसको पहले को। पहला क्या है आपका, संख्या 6 प्राप्त करना, ठीक है ना। पहले आप एक समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन दिया है, एक आपके पास बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बॉक्स है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास 10 गिनतियां दी हुई हैं, 1 से लेकर 10 तक गिनतियां दी हुई हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है संख्या 6 प्राप्त करना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट में संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके, 6 कितनी बार आ रहा है इसमें, इस पेटी में 1 बार आ रहा है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके 1। तो मुझे बताइए अब कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 10 हैं। तो आप कैसे लिखोगे कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास 1 है और कुल परिणाम कितने हैं, 10। तो 1/10 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या लिखना है, संख्या 6 से छोटी, संख्या 6 से छोटी यहाँ पे लिखेंगे, संख्या 6 प्राप्त करने को यहाँ पे लिखेंगे 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल
अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे भाई? 6 से छोटी देखिए यहाँ पर, ये 6 है और 6 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे मेरे पास? 5। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अब कुल परिणाम बराबर, तो कुल परिणाम कितने हैं पेटी में? 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 10 हैं। तो 1/2, ठीक है ना। यानी कि 6 से छोटी, सॉरी यहाँ पे बड़ी नहीं आएगी, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। इतना समझ में आया। अब करते हैं 3 नंबर इसका, 4th का 3 नंबर करते हैं। अब देखिए भाई, अब तीसरा नंबर करते हैं इसका। तो क्या लिखेंगे? 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6 से बड़ी संख्या कितनी है? देखिए 6 से बड़ी 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे मेरे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब कुल परिणाम कितने हैं पेटी में? 10, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो मेरे पास कितने आए थे? 4, और कुल परिणाम कितने आए थे मेरे पास? 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं लास्ट वाला, इसका लास्ट करते हैं 4th। वो कह रहा है 1 अंक की संख्या प्राप्त करनी है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अंक की संख्या प्राप्त करने के 4/5 बराबर 4/10 बराबर 2/5। इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, मैं यहाँ पे अनुकूल परिणाम लिख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, आपके लिए लिख देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन में मैं अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? देखिए 1 अंक वाले क्वेश्चन है जिसमें इकाई अंक होता है। 1 अंक वही होता है जिसमें इकाई अंक होता है खाली, बस। तो इकाई अंक, इकाई धाई, बस इसमें है इकाई और धाई, और बाकियों में इकाई अंक की है, यानी कि 1 अंक वाली संख्या है, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? ये 9 आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब तो 1 अंक संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं? 10, यानी कि 10 में से 9 अंक ऐसे हैं जो 1 अंक वाले हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या।
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 9 और कुल परिणाम कितने हैं 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/10। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट का। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, यानी कि 2 प्रायिकता पूछी है इसमें से हमको। तो पहले की पूछी है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के, थोड़ा सा चौक की प्रॉब्लम है, प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हरे कितने हैं इसमें 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ मैं कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कितने हैं टोटल 5। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कुल परिणाम। तो बताइए भाई, अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास 3 और कुल परिणाम कितने हैं 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपके लिए, जिससे हम इसमें अगला कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 3/5। अब देखिए इसमें, इसको पहला दे देता हूँ, इसको दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा भाई मैं अब, ठीक है ना, मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नीला त्रिज्यखंड ना होने की प्रायिकता, तो बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखिए, नीला नहीं होना चाहिए और कैसा भी होना चाहिए, तो नीला नहीं होगा तो तब कितने हो जाएंगे हमारे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे 4 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/5। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि नीला त्रिज्यखंड ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप नीला त्रिज्यखंड ना होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 4/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो कि करा दिया है मैंने, फिर भी उसको दोबारा करा देते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि प्रश्न 2 में जो हमारे पास प्रायिकता दी गई, सॉरी घटना दी गई थी, उसकी क्या निकालनी है, हमको प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए पहला क्या था उसमें कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखिए, अभाज्य संख्या कितनी थी मेरे पास 3 थी। ठीक है, पासे में कुल परिणाम कितने थे 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कि एक अभाज्य संख्या
एक अभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो सेम लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखिए वही सेम आएगी 3/6, तो 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा था, थर्ड पढ़ लेते हैं अभी हम। थर्ड कह रहा था कि 5 से बड़ी एक संख्या और 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये था सॉरी, ये पहले का फर्स्ट बी ए था और ये बी था, तो इसमें ए कर लेते हैं सेकंड में अब, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए 5 से बड़ी संख्या कितनी थी मेरे पास, तो एक ही संख्या थी 6 ओनली, और कुल टोटल कितने आते हैं 5 में अंक 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो अब भी कर लेते हैं इसका, 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर कितना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे भाई, 5 से छोटी, तो यानी कि 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 के बराबर हो सकती है और 5 से छोटी भी हो सकती है, यानी कि कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम 5, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो 5/6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सवाल बहुत ही सरल थे सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो को आप लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपके लिए प्रश्नावली 6 के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।